योगी आदित्यनाथ के जीजा की अगर चली होती तो आज अजय सिंह बिष्ट कॉमरेड होते, लेकिन ये किस्सा अलग है। योगी आदित्यनाथ को भगवा सियासत का एंग्री यंग मैन बनना था तो वो बन चुके हैं। वो 1998 से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने तक लगातार गोरखपुर से सांसद रहे, फिर वो विधानसभा पहुंचे, लेकिन कभी चुनाव नहीं हारे। हाँ, कॉलेज के जमाने में जब वो छात्र संघ चुनाव लड़े तब उन्हें जरूर हार का सामना करना पड़ा था। सच कहें तो सामान्य से युवा अजय सिंह बिष्ट बनने के योगी आदित्यनाथ बनने और फिर देश की सियासत की सबसे चर्चित शख्सियतों में से एक बनने की कहानी अच्छी खासी फिल्मी है। कोटद्वार के इसी पीजी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ का मन सियासत में लगना शुरू हुआ था। वो एबीवीपी के सदस्य थे। छात्र संघ चुनाव के दौरान सचिव पद के लिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी ठोकी, लेकिन टिकट नहीं मिला। अजय सिंह बिष्ट निर्दलीय मैदान में उतर पड़े, लेकिन चुनाव हार गए। दिलचस्प ये कि अजय सिंह बिष्ट यानी आदित्यनाथ की बहन के देवर यानी रिश्ते के जीजा लेफ्ट छात्र संगठन एसएफआई के सदस्य थे और वो चाहते थे कि युवा अजय एसएफआई ज्वाइन करे। लेकिन उसी दौरान अजय की मुलाकात एक सीनियर एबीवीपी कार्यकर्ता प्रमोद रावत से हुई और उनके कहने पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर ली। लेकिन सही मायने में राजनीति की राह पर गुरु महंत अवैधनाथ ने पहुंचाया। गोरखपुर मेन मार्केट में एक दुकानदार से छात्रों के झगड़े के बाद सुर्खियों में आए युवा योगी आदित्यनाथ को अवैधनाथ ने उसी गोरखपुर लोकसभा सीट से 1998 में टिकट दिलवाया, जिस सीट पर वो खुद 4 बार सांसद रहे थे। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे। योगी आदित्यनाथ पहला चुनाव 26,000 वोटों से जीते, पर 1999 में जीत हार का अंतर सिर्फ 7,322 वोटों पर सिमट गया। मंडल राजनीति के उभार ने योगी के सामने गंभीर चुनौती पेश कर दी थी। योगी आदित्यनाथ को समझ आ गया कि उन्हें गोरखपुर में अपना जनाधार बढ़ाना होगा। उन्होंने अप्रैल 2002 में सामाजिक और राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी नाम से संगठन बनाया। हिंदू युवा वाहिनी को बनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण बताया गया। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू, अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग यहां से ही तो वापस करेंगे। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग किसी के अंदर कहीं हुआ है कि कहीं पर किसी मस्जिद के अंदर नंदी और गौरी गणेश विराजमान हो। अगर ये हो तो भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह गौरी गणेश और नंदी को विराजमान करवा देंगे। यही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इसी एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखी और वो उनके साथ जुड़ते चले गए। योगी का सियासी कद अपने इलाके में इतना बड़ा हो गया कि 2002 के विधानसभा चुनाव में जब उनके खासम खास राधा मोहन दास अग्रवाल को बीजेपी का टिकट नहीं मिला तो वो हिंदू महासभा के टिकट पर खड़े हो गए और योगी के समर्थन से बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर विधानसभा पहुंचे।
बाद के दौर में पार्टी ने राधा मोहन दास अग्रवाल के विधायक रहते हुए ही उनकी सीट गोरखपुर सदर खाली कराई और इसी सीट से योगी आदित्यनाथ ने 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा। खैर, एक तरफ हिंदू युवा वाहिनी के जरिए योगी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ सियासी अदावत का पारा भी चढ़ रहा था। 2007 में मुहर्रम के एक जुलूस में पत्थरबाजी के मामले में सांसद रहते हुए योगी को जेल तक जाना पड़ा। योगी 11 दिन जेल में रहे। उनके समर्थन में गोरखपुर के बाजार बंद रहे, जबकि योगी ने जेल के बैरक में ही मंदिर बनाकर पूजा पाठ शुरू कर दिया था। लेकिन जेल से निकलने के बाद 12 मार्च 2007 को जब वो संसद पहुंचे तो वहां जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। सर मुझे Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। वादा पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। भावुकता से लबरेज योगी के इस बयान ने उनके पक्ष में समर्थन पैदा किया। वैसे भी गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का डंका बजने लगा था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से 5 बार सांसद बने। 2014 में तो योगी आदित्यनाथ 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर संसद पहुंचे थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। राजनाथ सिंह से लेकर केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा जैसे कई नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। टेलीविजन पर नाटकीय घटनाक्रम पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा था और जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम होंगे तो लोग दंग रह गए। योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, कल वो शपथ लेंगे और अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश की कमान अब योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगी। लेकिन संघ शायद इसकी पटकथा 1 साल पहले ही लिख चुका था। कहा जाता है कि 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया था। उस वक्त संतों ने कहा था, हम 1992 में एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया, अब केंद्र में अपनी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते हुए राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। यूपी में बहुमत की सरकार में केंद्र के लिए यह फैसला लेना आसान कर दिया। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति आज तक ब्यूरो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ 21 साल की उम्र में सन्यासी बने तो घर बार छूट गया। उनकी पहचान गोरक्षपीठ के सन्यासी के तौर पर बन गई। 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपने मठ और राजनीति का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और झटके में ही योगी आदित्यनाथ की कहानी पूरी तरह से बदल गई। योगी आदित्यनाथ की कहानी में महंत अवैधनाथ की भूमिका गुरु के साथ साथ पिता सरीखी है, जिसने शिष्य को दीक्षित भी किया और एक सन्यासी को राजनीतिक राह का मुसाफिर भी बना दिया। गुरु शिष्य के बीच अनूठे रिश्ते की कई छोटी छोटी कहानियां हैं। मसलन जब 2014 में महंत अवैधनाथ दिल्ली के इसी एम्स में वेंटिलेटर पर थे
और उनके शरीर में जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, तब योगी आदित्यनाथ ने वहीं बैठकर महामृत्युंजय का जाप शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जीवन के लक्षण लौटे तो आदित्यनाथ ने धीरे से कान में कहा, कल आपको गोरखपुर ले चलूंगा। योगी आदित्यनाथ उन्हें गोरक्षपीठ ले आए और जब कान में उन्होंने बताया कि वो गोरक्षपीठ पहुंच चुके हैं तो आधे घंटे बाद महंत अवैधनाथ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये तस्वीर 3 मई 2022 की है, जब योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर में गोरक्षपीठ के बनाए डिग्री कॉलेज में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। महंत अवैधनाथ अजय सिंह बिष्ट के पिता के ममेरे भाई थे और वो मन ही मन अपने उत्तराधिकारी को भी तलाश रहे थे। दिल्ली के इसी एम्स में एक बार जब अवैधनाथ भर्ती थे तो अजय सिंह बिष्ट उनसे मिलने आए और जब लौटे तब उन्होंने योग दीक्षा के बारे में सोच लिया था। पंद्रह फरवरी 1994 को बसंत पंचमी के शुभ दिन अजय सिंह नाथ पंथ योग में शामिल हुए और उनका नामकरण हुआ आदित्यनाथ। इसके कुछ दिन पहले से घर वालों को अजय की खबर मिलना बंद हो गई थी, लिहाजा जब उन्हें अजय के आदित्यनाथ बनने की खबर मिली तो हैरान परेशान होना लाजमी था। अब MP थे तो वहाँ उनके साथ संपर्क हुआ, उन्होंने उनसे कहा कि बेटा तुम मेरा उत्तराधिकारी बन जाओ। अब उन्होंने हामी भर दी। लेकिन योगी आदित्यनाथ यूं ही सन्यासी नहीं बने थे, उन्होंने एक इम्तिहान भी पास किया। दरअसल गोरक्षपीठ के योगी के रूप में दीक्षित होने के बाद महंत के कान में गुरु कुंडल पहनाता है। शर्त यह होती है कि कान छेदन किसी औजार से नहीं बल्कि लकड़ी से होगा और कान छिदवाने वाले योगी की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। योगी आदित्यनाथ इस शर्त पर खरे उतरे। कभी पैंट टी शर्ट पहनने के शौकीन अजय सिंह अब गेरुआ वस्त्र धारण कर चुके हैं। माँ बाप अब पराये हो गए और गुरु ही सब कुछ हो गया। आज भी योगी आदित्यनाथ के नामांकन पत्र में पिता के नाम की जगह महंत अवैधनाथ का नाम ही भरा जाता है। आलम ये कि माँ बाप से मिलना लगभग छूट गया। कोविड के दौरान पिता के अंतिम संस्कार में भी योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच पाए और पिता से होने वाली आकस्मिक मुलाकात में भी उनके जहन में छोटे किस्से के रूप में दर्ज है। मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी। योगी आदित्यनाथ को योग दीक्षा लिए हुए 30 साल हो चुके हैं। अब उनसे जुड़ी कोई भी कहानी उस तरह नहीं चौंकाती जैसे पहले चौंकाती थी। मसलन देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की बहन अपने गांव में छोटी सी चाय की दुकान चलाती है और इसे लेकर न सीएम को कोई अफसोस है, न बहन को भाई से कोई शिकायत। मुझे लगता है कि इन चीजों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है। कई वर्षों के बाद जो है इस चीजें चलती रहती हैं। मुझे लगता है यही जीवन है। योगी आदित्यनाथ का अब अपने गांव पंचूर बहुत कम आना होता है। 2022 में जब वो गांव गए तो करीब 5 साल बाद मां से मिले थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। पहचान लिया है। घर वाले अजय के आदित्यनाथ बनने की कहानी को बहुत पहले स्वीकार कर चुके हैं। अलबत्ता बेटा घर आता है तो मां की आंखें भर आती है। खुशी है हमें, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वो पहले से ही वैसे थे। हाँ,
ऐसे गम वैसे सभा की थी ना, ज्यादा नहीं बोलती। मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संयोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। आपके पिताजी के? हाँ। तो मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी मां से मिलने के लिए जरूर गया था। योगी आदित्यनाथ ने इस गांव में अपना बचपन गुजारा है। यहाँ उन्होंने कई पेड़ लगाए, गायों से दोस्ती की और इसी गांव में रहते हुए पहाड़ की उन दुश्वारियों को जाना समझा जिससे आम लोगों का जीवन कितना मुश्किल होता है, ये उन्हें समझ में आने लगा था। पंचूर से गोरखपुर पहुंचने के बाद भी ये संवेदनशीलता कायम रही। ये अलग बात है कि गोरक्षपीठ में उन्होंने सियासत का पाठ पढ़ना भी शुरू कर दिया था, जहाँ के महंत और उनके गुरु अवैधनाथ सांसद भी थे। 60 के दशक में गोरक्षपीठ में सियासत की एंट्री हुई। महंत अवैधनाथ ने सियासत और संन्यास दोनों को बखूबी साधा। योगी आदित्यनाथ भी वही काम कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।